आज हम अपनी श्रृंखला जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज हम न्याय की ओर ध्यान देंगे। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है? आमीन। मैं भी ऐसा ही विश्वास रखता हूँ, लेकिन आपके सामने एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इसे एक छोटा सा मानसिक सवाल समझिए, ज्यादा देर तक मत सोचिए। यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह कुछ भी कर सकता है, तो क्या वह ऐसा पत्थर बना सकता है जो इतना भारी हो कि वह स्वयं भी उठा ना सके? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। और इसका कारण है परमेश्वर का स्वभाव। जो बात परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है वह यह है कि वह स्वयं का विरोध नहीं कर सकता, वह स्वयं को पराजित नहीं कर सकता, और वह अपने ही स्वभाव के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। दूसरा तिमोथियो 2:13, यदि हम विश्वासघाती भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप से नहीं मुकर सकता। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने स्वरूप के विरुद्ध नहीं कुछ कर सकता। वह झूठ नहीं बोल सकता, वह पाप नहीं कर सकता, और वह असफल नहीं हो सकता। आमीन। क्या यह अद्भुत नहीं है? परमेश्वर कुछ वर्षों तक आपकी प्रार्थना को उत्तर देकर आपके जीवन में कार्य करके अचानक थक नहीं जाएगा, रुचि नहीं खो देगा और आपको भूल नहीं जाएगा। नहीं, वह सदा विश्वास योग्य है। परमेश्वर ना तो थकता है, ना सोता है, ना भूलता है। वह हमेशा अपने वादों को पूरा करता है। वह पूर्ण नियंत्रण में रहता है। वह कभी देर नहीं करता, वह हमेशा सही समय पर कार्य करता है। हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। वह समय से बंधा हुआ नहीं है। उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह आत्मनिर्भर है। वह पवित्र है, न्यायी है, दयालु है, और वह प्रेम है। वही प्रेम है। यही है परमेश्वर। यही है परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, और वह कल, आज और सदा एक समान है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर न्याय के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना होगा कि न्याय केवल एक ऐसी बात नहीं है जिसमें परमेश्वर रुचि रखता है, बल्कि यह उसके स्वभाव का एक हिस्सा है। परमेश्वर न्यायी है और वह यह कभी नहीं बदलेगा। यशायाह 45:21, मेरे सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं है, एक धर्मी, न्यायी परमेश्वर और उद्धारकर्ता मेरे सिवाय कोई नहीं। अब मैं आपको एक न्यायी शब्द की एक परिभाषा देना चाहता हूं, जैसा कि यह परमेश्वर के स्वभाव पर लागू होता है। न्यायी का अर्थ है नैतिक रूप से सही और निष्पक्ष होना, सत्य और धर्म के अनुसार हमेशा सही कार्य करना। परमेश्वर हमेशा सही निर्णय लेता है, वह कभी गलत नहीं करता, और वह अब कभी पक्षपात या अन्याय नहीं करता। यही परमेश्वर का स्वभाव है, और वह कभी इसका इनकार नहीं कर सकता या इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। और परमेश्वर न्यायी है, वह हमेशा न्याय करता है। अब मैं आपको न्याय की परिभाषा देना चाहता हूं, जैसा कि परमेश्वर पर लागू होती है। न्याय का अर्थ है हर बात को सही करना, जो योग्य है उसे देना, चाहे वह प्रतिफल हो या दंड, जो सत्य हो और धर्म के अनुसार हो। परमेश्वर अपने न्याय में सही न्याय करता है। वह भलाई की प्रतिफल देता है, वह पाप का निपटारा करता है, और जो गलत है उसे ठीक करता है। व्यवस्था विवरण 32:4, वह चट्टान है, उसका काम सिद्ध है, क्योंकि उसके सब मार्ग न्याय के हैं। वह सच्चा परमेश्वर है और उसमें कोई अधर्म नहीं। वह धर्मी और सीधा है। इस प्रकार परमेश्वर अपने स्वभाव में न्यायी है, और इसी कारण वह हर कार्य में न्याय लाता है। आज सुबह मैं परमेश्वर के न्याय के बारे में 3 बातें साझा करना चाहता हूं। पहला, जब परमेश्वर के स्वभाव को हम जानते हैं तो आप क्या सोचते हैं? जब वह एक न्यायी है, जब वो एक न्यायी परमेश्वर होकर इस संसार में अन्याय को देखता है तो कैसा महसूस करता होगा? यह संसार अंधकारमय है और बुराई से भरा हुआ है। यहाँ दुख है, लोग उत्पीड़ित हैं, हत्या है, लालच है और अनैतिकता है, और ये सब बातें संसार में पाप के कारण है। मित्रों, यह उसके हृदय को तोड़ देता है और उसे क्रोधित भी करता है। और क्योंकि वह न्यायी है, वह पाप को बिना दंड के बिना नहीं छोड़ सकता। उसे न्याय करना ही होगा और न्याय स्थापित करना होगा।
लेकिन हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव का एक भाग उद्धार है, जैसा कि हमने 2 सप्ताह पहले पास्टर रिचर्ड से सुना था। और वह दया और अनुग्रह का परमेश्वर भी है, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह पास्टर पॉल से सुना। और परमेश्वर अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकता। मान लीजिए यह लकड़ी बाईं ओर परमेश्वर की दया और अनुग्रह को दर्शाती है, और लकड़ी दाईं ओर उसके न्यायी स्वभाव को दर्शाती है। ये समझ लीजिए कि ये परमेश्वर की दया को दिखाती है और दूसरी लकड़ी उसके न्याय को, न्यायी स्वभाव को दिखाती है। ये दोनों गुण एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? यह कैसे संभव है कि परमेश्वर एक ही समय में दया, अनुग्रह और न्याय को पूरा करे? कैसे कर सकता है परमेश्वर ऐसा? मैं मार्को को बुलाना चाहूंगा कि वह कैसे ऐसा संभव हो सकता है। ये देखिए, ऐसे परमेश्वर के क्रूस से। क्रूस पर ही दया और न्याय एक साथ मिलते हैं। क्रूस पर परमेश्वर का न्याय पूरी तरह प्रकट हुआ और यीशु ने हमारे पापों के लिए दंड उठाया। यह परमेश्वर का न्याय था और इसके बदले में हमको उसकी दया और अनुग्रह के भागी हम बन पाए। हालेलुया। यशायाह 53:5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। धन्यवाद इस दृष्टांत के लिए। मित्रों, हम परमेश्वर की दया और अनुग्रह को पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक हम उसके न्यायी स्वभाव को नहीं समझते, क्योंकि जब हम उसके न्याय को समझते हैं तब हमें एहसास होता है कि वह हम वास्तव में उसके सामने दोषी हैं। परमेश्वर का दंड हमें सही देना हमें सही है और वास्तव में हम अपने पापों के कारण मृत्यु के योग्य हैं, लेकिन यीशु ने स्वेच्छा से वह दंड हमारे लिए उठा लिया और इस दंड को अपने ऊपर लेकर परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई। जैसा कि पिछले सप्ताह समझाया गया, दया का अर्थ है जो हम योग्य हैं वो हमें ना मिलना। आमीन। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमें यह भी दिया जिसके हम योग्य नहीं थे। यह है उसका अनुग्रह। अनुग्रह जो हमें नहीं मिलना चाहिए तो हमें मिला। आइए देखिए, परमेश्वर का न्याय पाप और बुराई से निपटता है और मसीह के द्वारा हम चंगाई और पुनर्स्थापना का अनुभव करना शुरू करते हैं। यदि न्याय न होता तो अंततः बुराई सब कुछ नष्ट कर देती, परंतु क्रूस पर पाप और बुराई का निपटारा किया गया। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय चंगाई और पुनर्स्थापना का द्वार खोलता है। इस जीवन में हम पुनर्स्थापना का कुछ भाग चखते हैं, पर आने वाले जीवन में हम इसे पूर्ण रूप से अनुभव करेंगे। यही कुछ तरीके हैं जिससे हम इस जीवन में पुनर्स्थापना का अनुभव कर सकते हैं। पहला, पुनर्स्थापना क्षमा के रूप में शुरू होती है। मित्रों, पाप का बोझ, हमारे गलत निर्णय और हमारी असफलताएं, ये सब हमारी आत्मा के लिए कैंसर के समान है। और असंख्य लोग अपने बीते हुए गलतियों के कारण टूटे हुए और पीड़ित हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें पापों को धो डाला है। भजन संहिता 103:12, जितनी दूर पूर्व पश्चिम से है उतनी ही दूर हमारे अपराधों को हमसे हटा दिया गया है। मित्रों, अब हमें वह बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं है।
उसके लहू ने सब कुछ धो डाला है। हालेलुया। परमेश्वर से क्षमा पाया जाना हमें स्वयं को क्षमा करने योग्य बनाता है और दूसरों को क्षमा करना भी सिखाता है। यही पुनर्स्थापना का एक रूप है। आमीन। दूसरा, पुनर्स्थापना शांति के रूप में भी शुरू होती है। परमेश्वर के साथ शांति और परमेश्वर की शांति। मैं आपको शांति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज संसार में बहुत से लोग शांति खोज रहे हैं। बहुत से लोग चिंता और भय से पीड़ित हैं। वे नशा कर रहे हैं, वे गोलियां खा रहे हैं और थेरेपी ढूंढ रहे हैं, गांजा पी रहे हैं बस शांति पाने के लिए। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक शांति का राजकुमार है जो अपनी आत्मा की उफनती लहरों को शांत कर सकता है। उसका नाम यीशु है और वह आपको ऐसी शांति दे सकता है जो किसी भी नशे, गोली या थेरेपी से कहीं बढ़कर है, और वह आपको केवल मांगना है और विश्वास से ग्रहण करना है। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। आमीन। वह शांति जो केवल परमेश्वर हमें दे सकता है पुनर्स्थापना का एक रूप है। तीसरा, पुनर्स्थापना उद्देश्य के रूप में आती है, रूप में भी आती है। आज बहुत से लोग बिना किसी लक्ष्य और बिना उद्देश्य के जीवन जी रहे हैं। उन्हें झूठ बताया गया है, कहा भी गया है कि वे किसी काम के नहीं हैं और वे कुछ भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए वे अपने बारे में बहुत नीची सोच रखते हैं। मनुष्य होने के नाते पाप के कारण हम बहुत टूट चुके हैं, परंतु यीशु मसीह में हम अपना उद्देश्य पाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। आमीन। आमीन। उन झूठों को मत सुनिए जो शैतान या लोगों ने आपको बताए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना रखी है। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की आराधना करें। यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि वो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ और उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी चीजें सोच के रखी है, तो हम अच्छी चीजें कर सकते हैं परमेश्वर में बने रहकर। आप दर्पण में देखकर कह सकते हैं, खुश हो सकते हो, कह सकते हैं मैं यीशु का हूं। और ये योजना और ये निश्चय सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। हालेलुया। और भी कई उदाहरण हैं, परंतु यह केवल मसीह में ही पाया जाता है। परमेश्वर के उद्देश्य को खोजना भी पुनर्स्थापना का एक रूप है। और परमेश्वर का न्याय संसार का न्याय करेगा। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सैकड़ों बार परमेश्वर के आने वाले न्याय की बात कही गई है। यह थोड़ा असहज विषय हो सकता है, पर इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भजन संहिता 96:13, क्योंकि वह आ रहा है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म से जगत का और अपनी सच्चाई से लोगों का न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह संसार में मेमने के समान हमारे पापों का मूल्य चुकाने आए थे, परंतु वह फिर से सिंहों के सामने लौटेंगे, सिंह के समान लौटेंगे, राष्ट्रों का न्याय करने और राज करने। मसीह का पुनरागमन दो पहलुओं वाले सिक्के के समान है। एक ओर हम विश्वासियों के लिए वह शुभ समाचार है, हमारी धन्य आशा, पर दूसरी ओर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए यह एक भयावह सत्य है। कल्पना कीजिए, आप एक लंबे राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं और हर 5 मिनट में सड़क के किनारे एक संकेत लगा है जिस पर लिखा है वापस मुड़ो, आगे खतरा है। वापस मुड़ो, खतरा है, मुड़ जाओ क्योंकि आप गलत रास्ते जा रहे हैं।
फिर लोग भी सड़क के किनारे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं और संकेत पकड़े हुए हैं, पुल टूट चुका है, लौट जाओ, आगे खतरा है। पुल टूट चुका है, लौट जाओ, आगे खतरा है, मुड़ जाओ। अब जरा सोचिए, यदि ऐसा पूरा राजमार्ग ऐसे संकेतों से भरा हो तो क्या आप फिर भी उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे? इस जीवन के मार्ग में भी किनारे बहुत से चेतावनी चिन्ह लगे हुए हैं और परमेश्वर ने अपने प्रेम में उन्हें हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखा है ताकि हम उन्हें देख सकें। यही परमेश्वर की चेतावनी कुछ उदाहरण है। पहला, बाइबल चेतावनियों से भरी हुई है। इसमें बार बार ऐसे शब्द और वाक्य मिलते हैं जैसे मन फिराओ, लौट आओ, अपने मार्ग बदलो। इसमें क्रोध, पाप और न्याय के विषय में सैकड़ों बार बताया गया है। परमेश्वर का वचन पूर्ण है। दूसरी चेतावनी, कलीसिया इस अंधकार में संसार में परमेश्वर का प्रकाश स्तंभ है। अनुमान है कि संसार भर में 35 लाख से अधिक सुसमाचार प्रचारक कलीसियाएं हैं और यह संख्या शायद कम आंकी गई है। सन 2000 से 2026 के बीच दुनिया भर में लाखों नई कलीसियाएं स्थापित हुई और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो पास्टर पॉल हम एक और कलीसिया को जोड़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम और उसके आने वाले न्याय का सुसमाचार पूरे संसार में प्रचारित किया जा रहा है। ये सब चेतावनियां हैं। तीसरा, रेडियो और सोशल मीडिया। रेडियो स्टेशन और सोशल मीडिया पहले से कहीं अधिक दूर तक सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। संसार भर में हजारों मसीही रेडियो स्टेशन प्रतिदिन शुभ समाचार सुन रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से यीशु का संदेश तुरंत पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। यूट्यूब, जो संसार का दूसरा सबसे बड़ा खोज मंच है, हर महीने अरबों सुसमाचार संबंधी दृश्य प्राप्त करता है। जो लोग शांति या अंतिम समय की जानकारी खोजते हैं वो तुरंत हजारों संदेश सुन सकते हैं। फेसबुक, जिसके करीब 3 अरब से अधिक उपयोगकर्ता हैं, इतिहास का सबसे बड़ा संसार मंच है और 84% कलीसियाएं इसका उपयोग अपनी सभाओं के प्रसारण के लिए करती हैं। और फिर यू वर्जन बाइबल ऐप है जिससे 1 अरब से अधिक बार इंस्टॉल किया गया है, जिसने परमेश्वर का प्रेम का संदेश लोगों की जेबों तक पहुंचा दिया है। मित्रों, ये सब चेतावनी चिन्ह है। परमेश्वर बोल रहा है और प्रेम से मानव पुकार रहा है। और वो ऐसा है कि न्याय आने वाला है। परमेश्वर का वचन कह रहा है न्याय आने वाला है, न्याय आने वाला है, मन फिराओ, लौट जाओ, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, आगे खतरा है, यीशु की ओर देखो, अपने पापों से फिरो और परमेश्वर की दया और अनुग्रह ग्रहण करो, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। यह मुझे एक कहानी की याद दिलाता है जो मैंने कभी सुनी थी। एक युवक था जिसे तैरना नहीं आता था। वह पानी के किनारे एक घाट पर चल रहा था। ध्यान न देने के कारण वह अचानक पानी में गिर पड़ा। घबरा कर वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा। तभी एक लंबी दाढ़ी वाला वृद्ध व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उसने अपनी ओर से एक जीवन रक्षक ट्यूब फेंकी। जो युवक ने घबराहट में उसे कसकर पकड़ लिया और उस वृद्ध ने उसे बाहर खींच लिया। उस युवक ने उसका धन्यवाद दिया और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ सप्ताह बाद वही युवक फिर मुसीबत में पड़ा और वह कानून के मामले में गिरफ्तार हुआ और उसे अदालत में पेश होना पड़ा। जब अदालत में पहुंचा तो उसने न्यायाधीश को उसकी लंबी दाढ़ी से पहचान लिया। वही व्यक्ति था जिसने कुछ सप्ताह पहले उसे पानी में डूबने से बचाया था। उसको लगा, वाह, न्यायाधीश को, युवक को आशा थी कि न्यायाधीश उस पर दया करेगा क्योंकि वे पहले मिल चुके थे। परंतु उसके आश्चर्य की बात यह थी कि न्यायाधीश ने उसे अपराध के अनुसार दोषी ठहराया और उसे जेल की सजा मिली। सजा सुनाए जाने के बाद युवक ने कहा, आपने मेरे साथ नरमी क्यों नहीं की? क्या मैं आपको याद नहीं हूं? मैं वही व्यक्ति हूं जिससे आपने कुछ सप्ताह पहले डूबने से बचाया था। न्यायाधीश ने उसकी ओर देखकर कहा, उस समय मैं तुम्हारा उद्धार करता था, पर आज मैं तुम्हारा न्यायी हूं।
मित्रों, दुख की बात ये यह है कि बहुत से लोगों के लिए यही होगा, क्योंकि यह जीवन ही वह समय है जिसमें हम यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जान सकते हैं। यदि हम आज उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो एक दिन हम उसे न्यायी के रूप में मिलेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 12 इस दिन के बारे में कहता है। उसमें लिखा गया है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर बैठे हुए को देखा, जिसके मुख के सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए कोई स्थान न मिला। और मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं के सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, जो जीवन की पुस्तक है, और मरे हुए उन बातों के अनुसार जो पुस्तक में लिखी थी अपने कामों के अनुसार न्याय किए गए। आज सुबह आपसे मेरा प्रश्न है, आपका नाम किस पुस्तक में पाया जाएगा, न्याय की पुस्तक या जीवन की पुस्तक में? मेरी प्रार्थना है कि यदि यहाँ कोई ऐसा है जो यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानता, तो वह आज उसकी कृपा और दया को ग्रहण करे और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। आमीन। अब हम जो विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की अंतिम पुनर्स्थापना की आशा को धारण किए हुए हैं। क्या यहाँ कोई है जो स्वर्ग की लालसा रखता है? मुझे नहीं पता कि आप स्वर्ग के बारे में कितनी बार सोचते हैं, पर विश्वासी के रूप में मुझे लगता है कि इसके बारे में उतना नहीं सोचते जितना सोचना चाहिए। दूसरे कोरिन्थियों 5 का 1 से 2 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा अर्थात या शरीर गिरा दिया जाए, तो हमारे पास परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन है जो हाथों का बनाया हुआ नहीं परंतु अनंत है। इसलिए हम इसमें कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। विश्वासियों के रूप में हमारे हृदय में लालसा है कि हमें नया महिमामय शरीर मिले, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इस संसार की बिगड़ी हुई बातों को ठीक कर दे। पिछले गुरुवार नहीं बल्कि उसके पिछले गुरुवार मेरी पीठ की एक मांसपेशी खींच गई थी, और मैं अभी भी उससे उबर रहा हूँ। आप समझ जाते जब आप बूढ़े हो रहे, जब आपकी पीठ आपसे ज्यादा बाहर चली जाती है। पर एक दिन हम सब महिमामय शरीर पाएंगे, और ये हमारी पीठ फिर कभी जवाब नहीं देगी। आमीन। हम सबके सिर पर पूरे बाल होंगे, न नकली दांत होंगे, न दर्द, न पीड़ा, और न कोई बीमारी। और परमेश्वर का न्याय हमारी भ्रष्टता का अंत कर देगा। अब कोई बेईमान राजनेता नहीं होंगे, ना युद्ध होंगे, ना काल, ना बीमारियां। पर उससे भी बढ़कर हम अपने प्रियजनों से फिर मिलेंगे जो परमेश्वर में मारे गए थे। स्वर्ग वह सबसे बड़ा पारिवारिक मिलन होगा जैसा ब्रह्मांड ने कभी नहीं देखा। हालेलुया। मैं अपने माँ, अपने पिता और अपने दादा दादी, नाना नानी से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है यह है कि यीशु वहां होंगे, और अंततः हमारा विश्वास दृष्टि बन जाएगा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि यीशु को हम आमने सामने देखेंगे तो कैसा दृश्य होगा। उन्हें जिन्होंने अपनी कृपा से हमें बचाया। यहाँ एक छोटी सी झलक है परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार किया है। प्रकाशित वाक्य 21 का 3 से 5। फिर मैंने एक स्वर्ग से बड़ा शब्द यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ वास करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। ना फिर मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना रोना, ना पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। और फिर वह जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें विश्वास योग्य और सत्य हैं। ये आशा हमारी है, और उसकी दया और अनुग्रह के कारण, पर साथ ही उसके न्याय के कारण भी, जो शैतान और सारी बुराई का अंत कर देता है। धन्यवाद यीशु। आमीन। अब हम अंतिम बिंदु की ओर बढ़ते।
और वह है परमेश्वर का न्याय हमारे हृदयों को दया और छुटकारे की ओर आकार देता है। परमेश्वर के न्याय की गहरी समझ हमें उत्साहित करनी चाहिए और मसीह जीवन जीते समय हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर का न्याय प्रतिदिन प्रकट होता है और उसके प्रकट होने का एक मुख्य तरीका रोमियो 8:28 की प्रतिज्ञा है, जिसमें लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के प्रेम रखते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। आमीन। कि न्याय का रूप कैसे है? ये न्याय का एक ऐसा रूप इसलिए है क्योंकि न्याय का अर्थ है उन बातों को सही करना जो गलत हो गई थी। मित्रों, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वाधिकारी है। कोई भी बात उसे अचानक चकित नहीं कर सकती। इस जीवन में जो कुछ भी हमसे होकर गुजरता है वह सब पिता की अनुमति से छनकर आता है। जीवन और शैतान जो भी हमारे विरुद्ध उपयोग करते हैं हमें गिराने के लिए, परमेश्वर उसी को लेकर हमें बनाने, उठाने और मजबूत करने में लगा है। आमीन। वह हमारे संकटों का उपयोग हमारे चरित्र निर्माण के लिए करता है। वह हमारी अग्नि परीक्षाओं का उपयोग हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए करता है। वह हमारे तूफानों का उपयोग हमें डटे रहने सिखाने के लिए करता है। क्या ही महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? हमारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। आमीन। मुझे याकूब 5:4 का यह वचन इस संदर्भ में बहुत प्रिय है। यहाँ याकूब उन धनवान लोगों को डांट रहा है जिन्होंने गरीबों को धोखा दिया है और उनकी मजदूरी नहीं दी। देखिए वह क्या कहता है। ये कोई नई बात तो नहीं है। देखो, तुम्हारे खेत काटने वालों की वह मजदूरी जिसे तुमने धोखे से रोक रखा है पुकार रही है। और काटने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। ये मजदूर अन्याय के शिकार थे और अपने दुख में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। पर इस वचन में याकूब परमेश्वर के लिए पुराने नियम का एक नाम उपयोग करता है, साबेओत। इसका अर्थ है सेनाओं का प्रभु या स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु। अर्थात वह कह रहा है कि उनके रोने की आवाज स्वर्ग की सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। क्या ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है? यीशु हमारे लिए बहुत कुछ है। वह हमारे उद्धार करता है, हमारा चंगा करता है, वह हमारे प्रबंध करता है। पर जब हमारे साथ अन्याय होता है, जब हम बुराई के आक्रमण का शिकार होते हैं, तब वह सेनाओं के प्रभु हैं, स्वर्गीय सेनाओं के सेनापति, और वह हमारी पुकार सुनते हैं। हम उन्हें पुकार सकते हैं। हम कह सकते हैं, हे परमेश्वर, यह मेरे साथ क्यों हुआ? प्रभु, मेरे बच्चे भटक गए हैं, मेरे वित्त बिखरे हुए हैं, मेरे परिवार में विभाजन है, हे प्रभु, मुझ पर आक्रमण हो रहा है। और जब परमेश्वर उस हमारी पुकार को सुनते हैं तो स्वर्ग की सारी सेनाएं सावधान खड़ी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के पास एक सेना है? प्रभु की स्तुति हो। उसके पास एक सेना है। वह असंख्य स्वर्गदूतों की सेना है, अग्निमय रथों की सेना है, और वे परमेश्वर की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। और जब परमेश्वर कहते हैं अब बहुत हुआ, जाओ मेरे बेटे या मेरे बेटी की सहायता करो, तब स्वर्ग की सेनाएं भेज दी जाती हैं। हालेलुया। यही वह ध्वज है जिसे परमेश्वर उठाता है जब शत्रु बाढ़ के समान आता है। परमेश्वर बुराई का सामना महान स्वर्गदूत एक सेना और अपने अद्भुत सामर्थ्य से करता है। वह अपनी इच्छा को पूरा करता है और हमारी परिस्थितियों से भलाई उत्पन्न करता है। क्या ही महान और सामर्थी परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। वह घमंडियों को गिरा देता है और नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है। वो राजा और नेताओं को हटाता है। वह कुछ लोगों को हमारे जीवन में लाता है और कुछ को हटा देता है। वह बंदीगृह के द्वार खोलता है और लोगों को बंद भी कर देता है।
वो ऐसे द्वार खोलता है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और ऐसे द्वार बंद करता है जिन्हें कोई खोल नहीं सकता। वह विधवा और अन्य अनाथ की रक्षा करता है। वह गरीबों से की सुध लेता है और अकेलों को परिवार में बसाता है। यह कौन अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं? उसका नाम यीशु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, स्वर्गीय सेना का सेनापति। हालेलुया। और मित्रों, हमारे लिए कार्य कर रहा है। हम विजय की ओर वाली तरफ हैं। आप प्रोत्साहित रहिए। आज सुबह हिम्मत रखिए। आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। कलम अभी भी परमेश्वर के हाथ में है और वह आपकी कहानी में ऐसा मोड़ लाने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। शायद आपको लगा हो कि आप पूरी तरह गिर चुके हैं, सबसे नीचे पहुंच गए हैं, पर जैसे जैसे परमेश्वर आपकी कहानी लिखता रहेगा, आप स्वयं को ऊपर पाते जाएंगे। कभी कभी सफलता और छुटकारा देखने में समय लगता है, मौसम लंबा लग सकता है, पर हमारे उद्धार का लेखक सब कुछ ठीक कर देगा। मुझे लगता है कि आज सुबह यहाँ के कुछ लोगों को ये शब्द सुनने की आवश्यकता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखो, आगे बढ़ते रहो और देखो परमेश्वर क्या करने वाला है। आमीन। जब हम अंत के समय में आ गए हैं, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर को देख रहे हैं कि वो हमारे जीवन में न्याय लाए और सही कार्य करे, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो करुणा और दया का परमेश्वर है। हमारे दर्द में, हमारे धोखों में हम सोचते हैं कि न्याय एकदम एक बिजली की तरह आ जाए। कभी कभी हम चाहते हैं परमेश्वर कठोरता से लोगों से न्याय करे। परमेश्वर अपनी राह पर थे जेरूशलेम में जाते हुए, और समरी लोग उनके प्रति काफी द्वेष रखते थे। देखिए उनके बीच में क्या बातें होती है। लूका 9 का 54 और 56। क्या आप चाहते हैं कि मैं, जब चेलों के याकूब और यूहन्ना ने देखा तो कहा, प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे आकाश से आग गिरे और इन्हें भस्म कर दे जैसे एलिया ने किया था? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किसकी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण नाश करने के नहीं परंतु बचाने के लिए आया। वो दूसरे गांव को चले गए। मित्रों, ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर का न्याय केवल दंड नहीं है, उसका हृदय पहले उद्धार, दया और पुनर्स्थापना की ओर है। कभी कभी हमारे साथ जो गलत हुआ है, तो न्याय की हमारे में इच्छा आ जाती है कि हम परमेश्वर लोगों को वही दे जिसके वे योग्य हैं। हम यह भी चाह सकते हैं कि जैसा लोगों ने हमें दुख पहुंचाया वैसे हम भी उन्हें भी दुख मिले। पर परमेश्वर का मार्ग यह नहीं है, बदले का न्याय मत समझिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह जीवन समाप्त हो जाएगा, तब अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा, फिर केवल न्याय होगा। यह जीवन ही वह अनुग्रह का समय है जिसमें लोग मसीह को जान सकते हैं। और जैसा परमेश्वर सब बातों को हमारे भले के लिए कार्य करता है, वैसे हमारे आसपास के लोगों के लिए भी उद्धार का कार्य कर रहा है। यीशु उन लोगों से भी प्रेम करता है जो हमें दुख देते हैं। हमें उन्हें क्षमा करने की जरूरत है और हमें उन चीजों को जाने देने की जरूरत है। यीशु ने जैसा कहा, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि उन्हें भी वही करुणा और आदर उद्धार मिले जो हमें मिला है। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि सारे जनजाति उद्धार पाए। आमीन।
आइए हम सब एक साथ खड़े हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर। हमने काफी कुछ बात करी है न्याय के बारे में, पर आज एक अनुग्रह का दिन है और यहाँ पे काफी लोग हैं सुबह जो उस अनुग्रह को, जो उस अनुग्रह के योग्य हैं। और परमेश्वर आज आपको यहाँ इसलिए लेकर आया क्योंकि ताकि आप जान सके आप उस वह आपसे कितना प्रेम करता है। और जब इस सभा के अंत से पहले जो हम हर हफ्ते करते हैं, मैं चाहता हूं कि वेदी के कार्यकर्ता आगे आ जाएं। मित्रों, अगर हमें पता सच सच में पता चले कि कितना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो आप उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। और अगर आपको पता है आपके हृदय में आप सही नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, और आप जानते हैं कि आपके और परमेश्वर के बीच में सही नहीं है और आप उसकी माफी चाहते हैं, और हो सकता है आप परमेश्वर को जानते हो लेकिन आप राह भटक गए हो, तो आप आज ये मंच आपके लिए खुला हुआ है। परमेश्वर के प्रेम के परमेश्वर के प्रेम के लिए आप अपना रिएक्शन दे। आप इन सबको लोगों को जानते हैं, ये आपके साथ प्रार्थना कर सकते हैं और उसके बाद हम सभा का अंत करेंगे। आप आगे आ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर, अगर आपको महसूस हो रहा है कि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं,